की कहानी मेरी जुबानी। सन 2000 की बात है। सना के सर से सना की माँ मुमताज का साया छिन चुका था। सना की माँ एक एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारी हो गई। 6 भाई बहनों में सना बीच की थी। माँ के जाने के बाद जैसे मोहब्बत भी चली गई। पापा सलीम बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते थे और अब तो वो जैसे सबको अनजान मान बैठे थे। यही वो दिन था जब सना की मासूम जिंदगी अंधेरे में उतर गई। माँ के जाने के बाद जैसे अब घर बिखर सा गया था और अब जैसे उन बच्चों को कोई राह दिखाने वाला बचा ही ना हो। जिसको जो भी अच्छा लगता वो फैसला ले लेता। अचानक से आवाज आई, भैया भाभी को लेकर आए हैं। अब सना के बड़े भाई ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। परिवार और भी टूट गया। सना का दिल अब सहारे की तलाश में भटकने लगा और तभी उसकी जिंदगी में
मारने लगा। सना चीखती रही, चिल्लाती रही, मत मारो मुझे, प्लीज बच्चों के सामने मत मारो। लेकिन जोहेब नहीं रुका। उसने इतनी बेरहमी से पीटा कि सना के चेहरे से खून बहने लगा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पड़ोसी की घबराई हुई आवाज, जल्दी करो, अस्पताल लेकर चलो, खून रुक ही नहीं रहा है। और कुछ देर बाद जोहेब ऐसा हो जाता जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। बिस्तर पर लेटी सना खून से सने कपड़ों के साथ सोच रही थी, क्या यही उसकी किस्मत है? क्या वो हमेशा मार खाकर, आंसू बहाकर दूसरों की गलती की सजा झेलती रहेगी? और अल्लाह से दुआ करती, ए अल्लाह, मेरे बच्चों का क्या होगा? 2 बच्चे पहले ही मुझसे जुदा हो चुके हैं, अब इन बच्चों से जुदा होना नहीं चाहती मैं, और न इनके बाप से जुदा करना चाहती हूँ। और दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को इसके बाप के जैसा ना बनाना। या अल्लाह, मेरे बच्चों को इस काबिल बना दे जो मेरी जिंदगी की रोशनी बनकर खड़े हो जाएं। सना की कहानी सिर्फ उसकी ही नहीं है, ये उन हजारों औरतों की कहानी है जो मोहब्बत और भरोसे में अपनी जिंदगी तबाह कर देती हैं। याद रखो, अकेलेपन में किए गए फैसले जिंदगी भर का दर्द बन जाते हैं, और हर औरत को हक है कि वो अपना फैसला ले सके। लेकिन अगर रिश्ते बड़ों की रजामंदी के साथ किए जाएं, उन रिश्तों में बेहतर रहने की संभावना ज्यादा होती है।